देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी। 18 साल सुंदर पांडे जी से शुरुआत होती है जब आजादी की चिंगारी उठी थी, लेकिन बार बार उस आजाद हिंदुस्तान को ना उन्हें देने के लिए चिंगारी को दबा दिया जाता था। लेकिन हमारे योद्धाओं ने फांसी के फंदे चूमते रहे, अपनी कुर्बानियां देते रहे और 15 अगस्त 1947 को इस देश को आजादी मिली। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि आप भावी पीढ़ी, आज हमारी बेटियां किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे आसमान की बात हो, जहाज उड़ाने की बात हो, चंद्रमा पे जाने की बात हो, चाहे बॉर्डर पे देश की रक्षा करने की बात हो, आज कहीं भी हमारी बेटियां, हमारी छोरियां कहीं भी पीछे नहीं। हमें बराबरी का दर्जा बेटे और बेटी को देना होगा, बेटियों को पढ़ाना होगा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। आपने अपने इस बेटे को आशीर्वाद के लिए बुलाया, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर सबसे पहले तो अपने सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि लंबे समय से जब भी आपका कोई कार्यक्रम सीनियर सिटीजन का मेरे बुजुर्गों ने किया, उसमें आपका स्नेह, आपका प्यार, आपके इस सेवक के, आपके इस सेवादार के सिर पर आपका हाथ समा रहा। आज भी मैं यहाँ आकर प्राउड फील कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से एक सोशल वर्कर के रूप में 5 रुपये कार्यक्रम चलाकर हमने हमारे बुजुर्गों को, बुजुर्ग है हमारी शान, इन्हें मिले पूरा मान सम्मान। हमने पहले भी बार बार हमारे बुजुर्गों को सम्मान बढ़ाने के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए कि हम चारों धाम की यात्राओं पर तो निकल जाते हैं, अपने परिवारों के, अपने बच्चों की तो देखरेख करते हैं, लेकिन जो असली देवी देवता है वो हमारे घर एक मंदिर के रूप में हमारा घर होता है। उसमें अगर असली देवी देवता कोई है तो हमारे माता पिता है, उनका सत्कार। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में। आगे मानता कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों का अहम योगदान रहा। हमारे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर खड़ी की और इस देश को आजाद करवाया। ऐसे हमारे पूर्वज थे, इस देश की आजादी में हमारे पूर्वजों का खून लगा और मुझे गर्व है कि उन्हीं के पचिलों पर चलते हुए राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और नर सेवा, नारायण सेवा की शिक्षा दीक्षा हमें पूर्वजों से मिली। और एक समाज सेवी को आज टोहाना की जनता के आशीर्वाद से एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे टोहाना की जनता की सेवा करने का मौका मिला, हल्के को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला। बतौर मंत्री हरियाणा प्रदेश के गांव को हम कैसे उसके अंदर सुधारीकरण कर सके और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस देश के संविधान ने हमारे नागरिकों को दी है, उनको गांव गांव तक पहुंचा सके। हम डेवलपमेंट लेकर आए, हमने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं और बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में जो 90 हल्के हैं, तो वैसे तो हर जगह काम करने का प्रयास होता है, लेकिन हमने हमारे सरकारी स्कूलों को भी प्राथमिकता से लिया और जो भी मूलभूत सुविधाएं अभी राजेंद्र जी ने बताया, वॉल बाउंड्री की बात हो, ये जो आपके प्रांगण है इसको पक्का कराने की बात हो, लैब बनाने की बात हो, और जो सोलर सिस्टम, तो पूरे हरियाणा में दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सोच मेरी थी कि हमारे किसान मजदूर के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इनको सारी की सारी सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूलों में है वो हमारे बच्चों को मिले। और हरियाणा में टोहाना पहला लगा है, करीबन 70% स्कूलों में हमने सोलर की पैनल लगाने का काम किया। ये तो सरकारी फंड नहीं था, ये तो कंपनियां समाज सेवा के लिए पैसा खर्च करती है। वैसे हमने भी एक ट्रस्ट बनाया कैप्टन साहब के नाम से, कैप्टन उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट। उसमें मैं जो मेरी कमाई होती है उसमें 10% कमाई का निकाल कर ट्रस्ट में डालता हूँ और उसके माध्यम से ही मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना हो, खेलों में बच्चों को प्रोत्साहित राशि देनी हो, खेलों का सामान देना हो, गरीब बेटी की शादी में कहीं काम उसकी मदद करनी हो।
हमारा पेड़ पौधा लगाकर पर्यावरण को बचाना हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराकर उनका सम्मान बढ़ाना हो, आंखों के भरी जगह कैप लगाकर लोगों को सेवा देनी, ये सारी की सारी जो सेवाएं हैं, ये एक जब बड़ा बिजनेसमैन होता है उसके पास एक फंड होता है, उसको CSR फंड बोलते हैं, सोशल सर्विस के लिए लगाया जाता है वो पैसा, तो कंपलसरी होता है। और वो बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, हमारे बैंकिंग जो पंचायत डिपार्टमेंट के साथ करते थी बैंकर, उनसे मैंने ये पैसा लाकर हमारे लोगों, हमारे स्कूलों को ये सोलर की सुविधा देने का अपने काम किया।